हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को कवर अप कर रहे हैं और आज का हमारा ये वाला पर्टिकुलर वीडियो पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आई होप कि आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को कवर अप किया होगा। और अगर आपने अभी तक कवर अप नहीं किया है तो टेंशन नहीं लेना है। उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो प्रकार के बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। एक था हमारे पास इंडस्ट्री, दूसरा था हमारे पास कॉमर्स। तो इंडस्ट्री वाले सेक्शन को हमने पूरा कंप्लीट कवर अप किया था और हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि कॉमर्स है क्या और कॉमर्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉमर्स को दो अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। एक कहता है हमारे पास ट्रेड और दूसरा हमारे पास कहता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज के इस क्लास में हम लोग कॉमर्स के फर्स्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है ट्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग व्यापार भी कहते हैं। आइए समझते हैं ट्रेड कहते किसको हैं। देखिए लिखता है क्या, ट्रेड इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स। मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि ट्रेड जो है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। अगर आप पढ़े होंगे बिजनेस एक्टिविटी वाले पॉइंट को या फिर फर्स्ट वाले क्लास को, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है या फिर जब आप अपने बुक के चैप्टर्स को पलटोगे तो उसमें भी बना हुआ है एक चार्ट, जिसमें बना हुआ होगा बिजनेस एक्टिविटी, नीचे लिखा होगा इंडस्ट्री, उसके बाद लिखा होगा कॉमर्स। और इंडस्ट्री को भी 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया होगा और उसी तरीके को यानी उसी तरीके से कॉमर्स को भी 2 अलग अलग पार्ट में बांटे गए होंगे। तो वही यहाँ पर कहता है कि ट्रेड जो है वो हमारा कॉमर्स का पहला वाला पार्ट है और इसको हम लोग इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि ट्रेड का डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ट्रेड कहते किसको है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। वस्तुओं को खरीदना या वस्तुओं को बेचना ही ट्रेड कहलाता है और जो कोई भी व्यक्ति इस ट्रेड को करता है उसको हम लोग ट्रेडर कहते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइप्स चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडर, या फिर किस इंसान को ट्रेडर कहते हैं। तो जो भी पर्सन, जो भी इंसान बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर जो भी पर्सन ट्रेड करता है उस वाले पर्सन को हम लोग ट्रेडर कहते हैं। आइए देखते हैं ट्रेड का हिंदी डेफिनेशन क्या लिखता है। देखिए लिखता है क्या, व्यापार का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। जो मैंने आपको बात बताया वही बात यहाँ पर लिखता भी है कि जब कभी भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगी तो वो किसके अंडर में आएगी, ट्रेड के अंडर में आएगी, या फिर उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे या व्यापार कहेंगे। ठीक है। अब कहता क्या है कि ट्रेड के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली ट्रेड के जो है वो हमारे पास 2 टाइप है। पहला वाला हमारे पास कहता है होम ट्रेड और दूसरा वाला हमारे पास कहता है फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग देसी व्यापार और विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम कहता है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो आपके बुक में अगर दिया हुआ होगा होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड और क्वेश्चन में पूछ दिया इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, तब आप सोचोगे कि पूरे बिजनेस स्टडीज में तो हमने कहीं ये ट्रेड पढ़ा ही नहीं, अब ये कहां से आ गया।
आप कहोगे सर आप जो पढ़ाए वो गलत है, हाँ आपके द्वारा पढ़ाया गया तो पॉइंट्स ही नहीं आया। तो पॉइंट्स वही आती है जो आपके बुक्स में लिखी गई होती है, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। और वही यहाँ पर भी हो रहा है, जो यहाँ पर कहता क्या है कि होम ट्रेड को ही हम लोग इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, और वही दूसरी ओर फॉरेन ट्रेड को ही हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड और हिंदी में कहा जाए तो विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड किसको कहते हैं। देखिए, ट्रेड है तो वस्तुओं का खरीद और बिक्री तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में कि जब कभी भी या तो वस्तु बिकेंगे या तो खरीदे जाएंगे तो उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे, और जिस किसी भी पर्सन के द्वारा ट्रेड किया जाएगा उसको हम लोग ट्रेडर कहेंगे। ये बात हम आपको बता दिए। अब कहता है कि एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड किसको कहेंगे, तो जब कभी भी वस्तुओं का खरीद और बिक्री विद इन अ कंट्री होगा, यानी एक ही कंट्री के अंदर अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर अंदर ही अगर हम लोग वस्तुओं का खरीद और बिक्री कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रेड जो कहलाएगा वो होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक, लेकिन जब कभी भी वस्तुओं का खरीद और बिक्री यानी कि खरीदना और बेचना या फिर सेल और परचेज एक देश से दूसरे देश पे होगा, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान से हुआ, इंडिया और चाइना से हुआ, इंडिया और रशिया से हुआ, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी कि विद इन डिफरेंट कंट्रीज जब कभी भी हम लोग सेल और परचेज करेंगे तो वो वाला हमारा ट्रेड जो है वो हमारा फॉरेन ट्रेड कहलाता है, या फिर उस ट्रेड को हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। आई होप कि आपको होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। होम ट्रेड को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? होम ट्रेड्स को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, लोकल ट्रेड, इंट्रा स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। आइए वन बाय वन कर समझते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं लोकल ट्रेड, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है स्थानीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार किसको कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी वस्तुओं का खरीद और बिक्री एक ही सिटी के अंदर हो, या एक ही टाउन के अंदर हो, या एक ही विलेज के अंदर हो, तो उस वाले ट्रेड को हम लोग लोकल ट्रेड के नाम से जानते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा। जब कभी भी वस्तु या तो खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा, बस केवल सेम ही सिटी में, एक ही सिटी में, एक ही टाउन में या एक ही कंट्री में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल ट्रेड कहला जाएगा। ठीक, लेकिन वही अगर इंट्रा स्टेट की बात की जाए तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाएगा एक पूरे के पूरे स्टेट के अंदर अंदर। मैंने अभी क्या बताया लोकल ट्रेड में कि बस केवल एक ही सिटी के अंदर अंदर होगा। जैसे अगर हम पटना में रहते हैं तो अगर कोई भी खरीद और बिक्री बस केवल पटना के अंदर अंदर हो रही है तो वो हमारा क्या कहला गया, लोकल ट्रेड कहला गया। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट को समझना है तो पूरे स्टेट के अंदर अंदर वो ट्रेड हो रही है, या तो उस सामान को खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा, लेकिन कहां कहां तक, बस केवल एक स्टेट तक। जैसे हम पटना के बिहार में रह रहे हैं तो पटना यानी कि हमारे बिहार में पटना भी आता है, गया भी आता है, मुजफ्फरपुर भी आता है, छपरा भी आता है, सिवान भी आता है और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जब कभी भी सेल और परचेज इन पूरे के पूरे स्टेट में होगा, इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उस वाले ट्रेड को हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रेड कहते हैं। बस एक सिंपल से शब्दों में समझना है, आपको याद रखना है। जब कभी भी खरीद और बिक्री एक सिटी में होगा, एक टाउन में होगा या एक ही विलेज में होगा, बस उसी के अंदर अंदर वो घूमता गोल गोल घूमता रह जाएगा, तो वो हमारा लोकल ट्रेड होगा। जब कभी भी सेल और परचेज एक स्टेट के अंदर अंदर होगा तो वो हमारा इंट्रा स्टेट होगा। और जब कभी भी ट्रेड जो होगा या फिर जब कभी भी सेल और परचेज जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक होगा, जैसे पटना मुंबई, पटना वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल से हम सामान मंगवा रहे हैं, या फिर पटना जो है किसी सामान को महाराष्ट्र को बेच रही है, तो इस तरीके के ट्रेड को हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। और मैंने आपको होम ट्रेड के बारे में बता ही दिया कि जब कभी भी अगर सेल और परचेज होगी गुड्स की विद इन अ कंट्री, अगर हमारे इंडिया के अंदर अंदर ही
अगर सामानों को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है तो वो वाला ट्रेड हमारा हो जाएगा होम ट्रेड। और उस होम ट्रेड के अंदर अंदर में आप जिस स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट के सिटी में अगर आप रहते हैं, और अगर ट्रेड अगर बस केवल सिटी के अंदर अंदर ही हो रहा है, केवल एक ही सिटी के अंदर अंदर ही ट्रेड हो रही है, तो उसको हम लोग लोकल ट्रेड कहेंगे। और अगर ट्रेड पूरे के पूरे स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहेंगे। और अगर ट्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हो रही है तो उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स विद इन अ सेम सिटी, टाउन, विलेज, तो वो हो गया हमारा लोकल ट्रेड। दूसरा कहता है इंट्रा, जो कि राज्य व्यापार, सेल एंड परचेज विद इन वन स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर अंदर में सेल और परचेज होगा। जैसे पटना, गया, दोनों किसके अंदर में, बिहार के अंदर में आ रहा है। और वही लास्ट कहता है इंटर स्टेट ट्रेड, तो इसमें मैंने लिखा है सेल एंड परचेज विद इन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी इसमें जब कभी भी व्यापार होगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक व्यापार होगा। तो इस वाले कंडीशन पे हम लोग जो कहेंगे वो हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये तीनों प्रकार के होम ट्रेड्स समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड को। देखिए फॉरेन ट्रेड को भी तीन अलग अलग तरीके से बांटा गया है, तीन अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, या फिर यूं कहा जाए कि फॉरेन ट्रेड के भी तीन टाइप हैं। कौन कौन से? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत बार सुना है, जिसको हिंदी में हम लोग आयात और निर्यात कहते हैं। आइए समझते हैं क्या कहता है कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम लोग किसी भी वस्तु को दूसरे देश से खरीद कर अपने देश लाते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। या फिर इंग्लिश में कहा जाए परचेज एनी गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, या फिर देखिए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, तो यही हमारा क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। और वही अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ठीक इंपोर्ट का उल्टा, यानी कि जब कभी भी हम अपने देश से किसी दूसरे देश को सामान बेचेंगे तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। देखिए यहाँ पर वही मैंने एग्जाम्पल भी बना दिया है कि जब हम किसी वस्तु को बांग्लादेश से हम अपने इंडिया, यानी हमारे इंडिया मंगवा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। हम बांग्लादेश से कोई सामान खरीदे और इंडिया पे मंगवा लिए तो वो हमारा इंपोर्ट हो गया। लेकिन वही जब हम अपने इंडिया से किसी सामान को बेच दिए पाकिस्तान तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। लास्ट वन हमारा कहता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेल्स टू अनदर कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान हम किसी दूसरे कंट्री से खरीदेंगे, उसके बाद हम अपने कंट्री लाएंगे और अपने कंट्री लाने के बाद फिर उसी सामान को किसी तीसरे कंट्री को बेच देंगे, तो वो हो गया हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। बहुत बार ट्रेड्स इसी तरीके से होती हैं कि जो है हम लोग, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सामान को किसी दूसरे कंट्री से खरीद कर लेकर कर आया और फिर उसी खरीदे गए सामान को किसी तीसरे कंट्री को बेच दिया प्रॉफिट के तौर पर, अधिक पैसा लेकर कर। तो इस प्रकार के ट्रेड को हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहले हमने सामान कहां से मंगवाया, इंडिया से। इंडिया से सामान कहां आ गया, सॉरी इंग्लैंड से सामान मंगवाए और इंग्लैंड से सामान कहां आ गया, इंडिया। और इंडिया से आने के बाद जो सामान जो है वो कहां बिक गया, जापान बिक गया। तो इस तरीके के ट्रेड को हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्रेड किसको कहते हैं। ट्रेड का मतलब हो गया जब कभी भी किसी भी वस्तु का खरीद और बिक्री होगा तो उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे। ट्रेडर किसको कहेंगे, जो भी पर्सन इस ट्रेड को करेगा उसको हम लोग ट्रेडर कहते हैं। ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं, तो ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, एक होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं और फिर फॉरेन ट्रेड को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। और अगर हिंदी में बात की जाए तो एक का नाम कहता है देसी व्यापार और दूसरे का नाम कहता है विदेशी व्यापार। अब होम ट्रेड को कितने पार्ट में बांटा गया है, होम ट्रेड को तीन अलग अलग पार्ट में बांटा गया है।
तो होम ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी गुड्स का सेल और परचेज एक ही कंट्री के अंदर अंदर होगा या रहेगा तो उसको हम लोग होम ट्रेड कहेंगे। होम ट्रेड को कितने पार्ट में बांटा गया? 3। लोकल ट्रेड, इंट्रा स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड किसको कहते हैं? जब कभी भी वस्तुओं का खरीद और बिक्री एक ही सिटी के अंदर होगा, एक ही टाउन के अंदर होगा या एक ही विलेज के अंदर होगा तो उसको हम लोग लोकल ट्रेड के नाम से जानते हैं या उनको हम लोग लोकल ट्रेड्स कहेंगे। इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब कि जब कभी भी वस्तुओं का खरीद और बिक्री एक स्टेट के अंदर अंदर होगा तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रेड कहेंगे। और वही अगर इंटर स्टेट ट्रेड की बात की जाए तो जब कभी भी ट्रेड या जब कभी भी खरीद और बिक्री किसी भी वस्तु का एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक होगा तो वो हमारा इंटर स्टेट ट्रेड कहलाएगा। ये था हमारा सेक्शन होम ट्रेड का। दूसरा हमारे पास कहता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में जो कोई भी व्यापार होगा, जो कोई भी खरीद बिक्री होगी वो दूसरे देशों से होगी और इसको भी 3 अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब हो गया कि जब कभी भी हम किसी दूसरे देश से, दूसरे व्यक्ति बोलने लगे थे, दूसरे देश से जब कभी भी हम सामान खरीद कर अपने देश में लाएंगे तो उस वाले ट्रेड को हम लोग इंपोर्ट कहेंगे, जिसको हम लोग आयात कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख ही दिया है कि जब हम बांग्लादेश से सामान खरीद कर अपने इंडिया मंगवाएंगे तो वो हो गया हमारा इंपोर्ट। और वही दूसरी ओर जब कभी भी हम अपने देश से किसी सामान को दूसरे देश को बेचेंगे तो वो वाला हमारा एक्सपोर्ट कहलाएगा। जैसे मैंने आपको लिख दिया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को सामान बेच रही है तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट का मतलब कि सबसे पहले हम किसी दूसरे कंट्री से किसी वस्तु को सामान खरीद, यानी कोई भी वस्तु हम सामान खरीदेंगे फिर अपने कंट्री में लाएंगे और वो खरीदे गए वस्तु को हम किसी दूसरे स्टेट को, दूसरे कंट्री को बेच देंगे। तो बेसिकली इंटरपोर्ट ट्रेड में हमारे पास 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक से हम सामान को खरीद कर लाएंगे अपने देश में और उसके बाद सामान जब हमारे देश आ गया तो उस सामान को किसी तीसरे देश को हम बेच देंगे। तो ये वाला हो गया हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है। इंग्लैंड से सामान मंगवाया पहले इंडिया और फिर इंडिया ने फिर सामान को बेच दिया किसको? जापान को। तो ये था हमारे पास फॉरेन ट्रेड और ये पूरा टॉपिक हमारा ट्रेड का यहीं पर समाप्त होता है। इससे ज्यादा आपको ट्रेड के बारे में ना पढ़ना है और ना समझना है और आई होप कि आपको ये ट्रेड वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप साथ साथ अपने नोट्स कॉपी को प्रिपेयर करते चलिएगा। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। इसमें 1 और 2 पॉइंट्स और बचते हैं जो हमारा कॉमर्स का दूसरा वाला पार्ट कहता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे कवर अप करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को खत्म करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, वीडियो को यहाँ तक आप देखे हो, चीजें आपको पसंद आई हैं, टॉपिक्स आपको समझ में आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।